टुनटुनी चिड़िया ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। टुनटुनी के पति की इच्छा थी तीसरे अंडे से बेटा पैदा हो। देखते देखते अंडा फूटने का समय आ चुका था और तीसरे अंडे से भी बेटी पैदा हुई। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। 3 बेटियों का बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता है। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो पहले ही बोला था तीसरा अंडा नहीं चाहिए। आपने बोला था तीसरा बेटा हो सकता है। जब बेटी हो गई तो आप हम सबको अकेला छोड़कर जा रहे हो। पास में खड़ी बुलबुल बोली, कालू, ये कहाँ का न्याय है? तुम ऐसे ही पत्नी और बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर इतनी ही फिक्र है बुलबुल मौसी, तो तुम ही उठा लो मेरे घर की जिम्मेवारी। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। अब मैं क्या करूँगी? मेरी इन 3 बेटियों की देखभाल कौन करेगा? कालू हमें अकेला छोड़कर चला गया है। तुम चिंता ना करो टुनटुनी बहन, हम सब मिलकर इन बच्चियों का पालन पोषण करेंगे। कालू चला गया तो क्या हुआ, हम सब है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। अगली सुबह सब पंछी भोजन लेने जाते हैं तो टुनटुनी को भी अपने साथ ले जाते हैं। पंछी अब ज़रूरत से ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि अब उन्हें भोजन का कुछ हिस्सा टुनटुनी को भी देना था। इस तरह काफ़ी समय गुजर जाता है। टुनटुनी और उसकी बेटियों की ज़िंदगी ठीक चल रही थी। दूसरी तरफ कालू कौवा अकेला सोच रहा होता है, अपने घर की कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी। समय पर भोजन भी मिल जाया करता था। टुनटुनी मेरा कितना ख्याल रखती थी। घर छोड़कर और जिम्मेवारी से भागकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आखिरकार है तो वो मेरी ही बेटियां। मुझे घर वापस जाना चाहिए। कालू घर का दरवाजा खटखटाता है। टुनटुनी कालू को देख खुश हो जाती है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे मेरी गलती का एहसास है। आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको जंगल के बाकी पंछियों से माफ़ी मांगनी होगी जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया था, मेरी बच्चियों का पालन पोषण किया। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाकी पंछियों के पास जाते हैं। मुझे माफ कर दो बुलबुल मौसी, मैंने आपके साथ बदतमीजी से बात की थी। अगर आप मुझे माफ कर दो तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह सकूं। कालू, तुम्हें अपनी गलती का पता चल गया, इतना ही काफ़ी है। हम सब पंछियों ने तुम्हें माफ़ किया। पंछियों के माफ करने के बाद कालू कौवा और टुनटुनी अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।